नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। चेयरमैन की चेतावनी, कांगड़ा केंद्रीय बैंक में पूर्व में हुई गड़बड़ियों की जांच होगी। हिमाचल में ट्रॉमा सेंटर शुरू न होने पर हाई कोर्ट गंभीर, जल्द काम पूरा करने के निर्देश। मरहम पट्टी के बाद भी टाउन हॉल बीमार, फिर भी हो गया उद्घाटन। कीरतपुर में पिस्तौल की नोक पर रिवाल्सर के युवक से छीनी इनोवा। 2 सड़क हादसों में 6 घायल, मलबे में दफन हुई कार। हिमाचल में होंगे स्पेशल नेशनल विंटर गेम्स, देश भर से 300 खिलाड़ी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा केंद्रीय बैंक हमारे बुजुर्गों की देन है, इसे संभाल कर रखना सभी का दायित्व है। अगर पूर्व में कोई गड़बड़ी हुई होगी तो इसकी सख्ती से छानबीन होगी। कांगड़ा केंद्रीय बैंक की सालाना बैठक में बैंक चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि इस संस्थान को बुलंदियों तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि वह बैंक से संबंधित दिक्कतों के निवारण के लिए फील्ड में जाकर बैठक करेंगे ताकि लोगों को कोई समस्या पेश नहीं आए। हिमाचल प्रदेश में ट्रॉमा मिशन के तहत बनाए जाने वाले ट्रॉमा सेंटर्स का काम शुरू न किए जाने को प्रदेश हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा चिकित्सा उपलब्ध करवाने के मिशन के तहत भारतवर्ष में केवल 19 राज्यों को चुना गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा फंड जारी किए जाने के बावजूद ट्रॉमा सेंटर शुरू नहीं किए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत को बताया कि आईजीएमसी शिमला में अस्पताल के नए ब्लॉक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मिले 14 करोड़ रुपए में से सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही खर्च हुए हैं। हाईकोर्ट ने आईजीएमसी शिमला में अस्पताल के नए ब्लॉक का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने और साथ ही मशीनें खरीदने के आदेश दिए हैं। इसी तरह के आदेश टीएमसी, नेरचौक, चंबा, हमीरपुर और रामपुर के खनेरी में प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर्स पर भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को निर्धारित की गई है। ब्रिटिश हुकूमत के समय बने टाउन हॉल के जीर्णोद्धार का काम पूरा होने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। वहीं उद्घाटन होते ही पर्यटन विभाग द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से करवाए गए कार्य को लेकर सवाल उठाए गए। यहां भवन की दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ है, जबकि बिजली के बोर्ड तक जले हुए दिख रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने टाउन हॉल के काम को लेकर संतुष्टि जताई और कहा कि जहां कमी होगी उसे सुधारा जाएगा। वहीं अभी यह संशय है कि यह भवन किसका होगा। इस मामले को लेकर 13 दिसंबर को हिमाचल उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। उधर पर्यटन विभाग और नगर निगम में इस पर कब्जे को लेकर पूरा जोर चल रहा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि पर्यटन की दृष्टि से टाउन हॉल का अलग महत्व है, इसे मांगने का अधिकार सबका है। सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। पर्यटकों के लिए गेयटी थिएटर और टाउन हॉल आकर्षण का केंद्र है। टाउन हॉल ये ऐतिहासिक भवन है और हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में है और आज इसका जीर्णोद्धार हुआ है और ये भी ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 2011 में एडीबी के माध्यम से इसका रेनोवेशन का ये प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ था और स्वीकृत होने के बाद इसका काम आज जो है पूरा हुआ है और पूरा होने के बाद अब ये भवन जो है उपयोग करने लायक हो गया है। कीरतपुर में 2 बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर रिवाल्सर के युवक की इनोवा कार छीन ली। टैक्सी चालक भूप सिंह के अनुसार वह सवारियों को छोड़कर लौट रहा था तो चंडीगढ़ में 2 लोगों ने उसे कसोल जाने के लिए कहा। सवारियां मिलते ही उसने भी झट से हाँ कर दी और दोनों को लेकर कसोल की ओर चल पड़ा। लेकिन कीरतपुर के पास सुबह 5 बजे के करीब उन्होंने चालक की कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी और शोर मचाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। अज्ञात लोगों ने पहले उसे पीटकर घायल किया, फिर हाथ पैर बांध दिए और नालागढ़ मार्ग पर ले जाकर सुनसान जंगल के पास नाले में फेंक दिया। इसके बाद कार लेकर फरार हो गए। हिमाचल में रोज सड़क हादसे न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। गुरुवार को भी नाहन और नादौन में सड़क हादसे पेश आए, मगर गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। जानकारी के अनुसार
नौहराधार कुपवी मार्ग पर एचआरटीसी की एक बस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। शिमला डिपो की यह बस जब कुपवी पहुंची तो अचानक इसकी ब्रेक फेल हो गई, मगर ड्राइवर ने किसी तरह नियंत्रण पा लिया। उधर हमीरपुर के नादौन में कोहना के पास भी एक ट्रक ने बस को जोरदार टक्कर मार दी और बस पलट गई। इसमें 6 लोग जख्मी हुए हैं। 2 गंभीर छात्रों को टांडा रेफर किया गया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर लिया गया है। एक अन्य हादसे में लैंडस्लाइडिंग की वजह से मलबे में कार दब गई। यह वाकया सोलन के कथेड़ बाईपास का है। यहां सरिता विहार में जेसीबी से पहाड़ी की कटाई चल रही थी कि मिट्टी का एक बड़ा लोदा कार पर आ गिरा। इसमें देवधार निवासी की कार को भारी नुकसान पहुंचा। किडनियां खराब हैं, मधुमेह पीछा नहीं छोड़ रही, आंखें और लीवर भी साथ नहीं देते। जी हां, हम किसी तरह की मेहरबानी की अपील नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हिम्मत वाले की। हम किस्सा सुना रहे हैं मेहनत की पराकाष्ठा का। जुनून और लग्न का यह साधक पांवटा साहिब का लोकमित्र केंद्र संचालक विकास बंसल है। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि लोकमित्र केंद्र संचालक विकास बंसल को देश भर में संतोषजनक सेवाओं के लिए 3रा स्थान हासिल हुआ है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन्हें दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में 3य पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार बंसल को सर्वाधिक ट्रांजैक्शन के लिए मिला। बंसल कहते हैं उन्हें पत्नी का साथ बराबर मिलता रहा और वे उपभोक्ता की त्वरित सेवा में समर्पित रहते हैं। मैं लगभग पिछले 7 साल से लोकमित्र के अंदर और कॉमन सर्विस सेंटर चला रहा हूं और मुझे लगभग 10 साल से मैं बीमारियों से ग्रसित हूं। मेरे को शुगर की बीमारी भी है और पहले मेरा पैर के 3 ऑपरेशन पैरों के हो चुके हैं। उसके बाद मेरे आंखों के लगभग 6 ऑपरेशन हुए हैं और अब मैं किडनियों की बीमारी से ग्रसित हूँ। मेरा हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है, जो कि देहरादून से कराया जा रहा है। कठिन तो बहुत है पर कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ही वक्त निकाल पाते हैं दुकान के लिए, थोड़ा और समय निकालेंगे तो और इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे हम। और अगर प्रेरणा मिली हमें, बहुत खुशी हुई है, हम आगे और इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अधिक टाइम देंगे, जितना भी हो सकेगा और अच्छा टाइम देंगे। मौसम में करवट आने से हिमाचल में अब रातों के साथ दिन भी ठंडे हो गए हैं। अधिकतम तापमान में एकाएक भारी गिरावट आने से राज्य के अधिकतर क्षेत्र में दिन के समय भी ठंड का एहसास होने लगा है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा राज्य में 5 दिसंबर तक मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, मगर बादलों के घिरने से आगामी दिनों के दौरान तापमान में और गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। गुरुवार को भी प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आसमान में बादलों ने डेरा डाले रखा। आसमान में दिन भर बादलों के घिरने से अधिकतम तापमान में 1 से 6 डिग्री तक भारी गिरावट आई है, जिससे प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं गुरुवार को बिलासपुर समेत कई जगह धुंध भी छाई रही। जरी पुलिस ने 1 किलो 227 ग्राम चरस के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। एसपी कुल्लू शालिनी के मुताबिक जरी पुलिस की टीम ने जरी के पास एक मोड़ पर एक कार को रोका। उसमें 3 लोग सवार थे। वाहन के रुकते ही एक व्यक्ति ने गाड़ी से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 1 किलो 227 ग्राम चरस बरामद की गई। गाड़ी में एक दंपत्ति व एक और दूसरा व्यक्ति बैठा था, जिनकी पहचान डाबेराम, चंदा कुमारी व गिरधारी निवासी सैंज घाटी रैला के रूप में हुई है। तीनों लोग वाहन में मलाना की ओर से कुल्लू आ रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इस गाड़ी को जब चेक किया गया तो इसमें उस व्यक्ति की वाइफ और एक और व्यक्ति जो थे वो गाड़ी के अंदर पाए गए। साथ ही में 4 पैकेट पदार्थ जो पाया गया उसमें चरस जो है करीब 1 किलो 200 ग्राम के करीब चरस जो उसमें पकड़ी गई है। और अब खबर खेल जगत से। हिमाचल प्रदेश को स्पेशल नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी मिली है। नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन जिला शिमला के नारकंडा में 12 से 17 फरवरी तक होगा। इसमें देश भर से 300 के करीब खिलाड़ी भाग लेंगे। चैंपियनशिप में अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्नो स्यूइंग के मुकाबले खेले जाएंगे। बता दें कि हिमाचल के खिलाड़ियों का स्पेशल गेम्स में प्रदर्शन हमेशा शानदार रहा है और अब घर में उनके ज्यादा पदक जीतने की उम्मीद है। उधर विंटर सीजन के दौरान नारकंडा में नेशनल मुकाबलों का आयोजन पर्यटन कारोबार के लिए भी फायदेमंद माना जा रहा है। इससे पर्यटक बढ़ेंगे और यहाँ के कारोबार को नई दिशा मिलेगी। और अब चलते चलते सर्व शिक्षा अभियान के सर्वे में खुलासा, 5 साल में 1.5 लाख बच्चों ने छोड़ा सरकारी स्कूल। मुख्यमंत्री बोले, एशियन विकास बैंक से मंजूर करवाई 1900 करोड़ की परियोजनाएं।
केंद्र सरकार की घोषणा, हिमाचल में खुलेंगे 3 और एकलव्य स्कूल। और स्वास्थ्य विभाग जल्द भर्ती करेगा 432 हेल्थ वर्कर, प्रक्रिया तेज। और अब हिमाचली तड़का में आइए सुनते हैं अमित नेगी का गाया ये किन्नौरी गीत। Shurshuradu birbiradu tetoi teto Shurshuradu birbiradu tetoi teto Kilkilado jatoro tetoi vasho Kilkilado jatoro tetoi vasho कयामती का दो न्यूला रंगलान किस कयामती का दो आयर नशार जत जंतियों में शेदू आयर नशार जत जंतियों में शेदू। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।